अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान डीजे परदेसी और आप देख रहे हैं इटली और यूरोप के बाकी ममालिक में रहने वाले परदेसियों की इन्फॉर्मेशन और खबरों पर मबनी यूट्यूब चैनल डीजे परदेसी इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड आईडी को लेकर के हुकूमत ने स्पीड आईडी किस कदर ज़रूरी करार दे दी है और कहां कहां इसका इस्तेमाल जो है ज़रूरी है, जिसके बगैर सरकारी दफातर के मुतल्लक आपके बहुत सारे काम नहीं हो सकेंगे। आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि वो कौन कौन से दफ्तर हैं जहां पर आपके स्पीड आईडी के बगैर काम नहीं होगा और आइंदा जो नया आने वाला साल है उसमें हर एक के लिए स्पीड आईडी लाजम करार दे दी गई है हुकूमत की तरफ से। इस पर हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंप्स के मुतल्लिक पहले हर बंदे को अपनी एक पिन की जरूरत होती थी, तभी जाकर इंप्स के दफ्तर से उसको अपनी डिटेल मिल सकती थी या वो कहीं भी बैठकर अपनी पिन से इंटर हो सकता था। इंप्स की वेबसाइट पर जाकर अपने मुतल्लिक अपने काम के मुतल्लिक सारी डिटेल चेक कर सकता था। अब जो मौजूदा हुकूमत ने नया कानून लागू कर दिया हुआ है कि अक्टूबर से जो है इंप्स की पिन जो है वो खत्म हो जाएगी। हर बंदे का जो काम है स्पीड आईडी पर ही हुआ करेगा, यानी कि इंप्स की जो पिन होती थी पहले उसकी जगह भी स्पीड आईडी ही होगी। इंप्स की पिन खत्म हो जाएगी अक्टूबर में। और इसके अलावा और भी जितने भी सरकारी दफातर हैं या और कहीं भी आपको सरकारी काम जो आपको गवर्नमेंट के मुतल्लक आपको काम होगा वो स्पीड आईडी के बगैर आपका नहीं हो सकेगा। जैसा कि अभी भी आपने देखा था कि 2020 वाली इमिग्रेशन ओपन थी, उसमें भी स्पीड आईडी के साथ ही आपका जो है दमांदा हुआ था। जिस बंदे ने किसी की इमिग्रेशन भरी थी वो स्पीड आईडी के बगैर दमांदा नहीं कर सकता था। इसके अलावा एक और जो फैमिली इमिग्रेशन लोग करवाते हैं, किसी ने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से अपने बीवी बच्चे की इमिग्रेशन करवानी है तो उसके लिए भी स्पीड आईडी लाजमी करार दे दी गई है। अभी अगर आज आप करवाने जाएंगे दमांदा, किसी दोस्त ने अगर अपने बीवी बच्चे अपने मुल्क से उनकी इमिग्रेशन करवानी है और यहाँ परफितुरा से उनके वीजे निकलवाने हैं तो उनके लिए भी स्पीड आईडी जरूरी करार दे दी गई है। सबसे पहली बात तो परफितुरा पर अब आप दमांदा जाकर नहीं करते, आप ये ऑनलाइन दमांदा करते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं अपने बीवी बच्चों का, और वो स्पीड आईडी के बगैर अब नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर और भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अब स्पीड आईडी पर ऑलरेडी हो रहे हैं। जैसा कि एक नया जो कानून है लागू हुआ है पिछले हफ्ते से ही, यानी कि इस महीने से ही कानून लागू हुआ है कि जो भी लोग अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे या जिन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है वो लोग भी स्पीड आईडी के बगैर जो है अपना जो अकाउंट है जो उन्होंने ईमेल बनाई है वो चेक नहीं कर सकते, इसको ओपन नहीं कर सकते कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारी जो जमा की गई नेशनैलिटी है उसका क्या बना, वो कहां तक पहुंची है। उनको भी अपना स्टेटस चेक करने के लिए जो है स्पीड आईडी जरूरी करार दे दी गई है हुकूमत की तरफ से। इसके साथ साथ अगर किसी भी सरकारी दफातर में आप जाएंगे तो आपकी स्पीड आईडी आपके पास होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप अगर कमूना में जाते हैं, परफितुरा में जाते हैं, जंसिया इंतराता में जाते हैं, इसके अलावा इंप्स के दफ्तर अगर आप जाते हैं, यानी कि किसी भी जो है सरकारी दफातर में आप किसी भी काम के मुतल्लक आप जाते हैं तो आपके पास अपनी स्पीड आईडी होना जरूरी है। जो कि पहले पिन होती थी अब वही उसकी जगह स्पीड आईडी ने ले ली है। स्पीड आईडी के बगैर किसी भी सरकारी दफ्तर में जिनके मैंने नाम लिए हैं अभी काम नहीं हो रहा और आइंदा नए आने वाले साल में बिल्कुल 100% जो है ये लाजमी करार दे दी गई है। हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी बता दिया गया है, कानून लागू हो गया है। सिर्फ 2021 तक थोड़ी छूट दी गई है ताकि सब लोग जो हैं वो अपनी आईडी ये बनवा लें। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर जाएंगे तो याद रखें आपकी स्पीड आईडी वहां पर मांगी जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ जितने भी बोनसेस हैं इटली की हुकूमत की तरफ से, जितने भी बोनस दिए जाते हैं सारे के सारे स्पीड आईडी के साथ ही आपको मिलेंगे। अगर आपकी स्पीड आईडी होगी तो ही आप वो बोनस अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप उनका हक रखते होंगे अप्लाई करने का तो तभी आप अप्लाई करेंगे। अगर आप हक रखते हैं तो स्पीड आईडी भी साथ होना जरूरी है। उसके साथ साथ जब हर नए आने वाले साल में आप ईजे बनवाते हैं तो आप ईजे जो बनवाएंगे, जिन लोगों ने नए आने वाले साल में ईजे बनवाने हैं उनके लिए भी स्पीड आईडी जो है लाजमी करार दे दी है। वो भी स्पीड आईडी बनवा लें तभी जाकर उनके
वीजे का दमानदा भी होगा। यानी कि तमाम बातों का लुब्बे लबाब एक ही है कि अब इटली में मौजूद हर बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके लिए स्पीड आईडी जो है वो बिल्कुल लाजमी करार दे दी गई है। दोस्तों अगर देखें तो ये स्पीड आईडी है क्या? ये वही है जो आपकी एक गूगल की ईमेल होती है। ये बिल्कुल वही ईमेल जो है अब हुकूमत, आप पोस्टा में जाएंगे, वहां पर जाकर आप उनको अपना फोन नंबर और एक ईमेल आईडी उनको देंगे। वो कोई भी हो सकती है, जैसा कि हम सब दोस्तों के पास जो अब टच फोन मोबाइल हैं ये किसी भी आईडी के बगैर नहीं चलते। हर फोन के अंदर हर बंदे की अपनी कोई ना कोई आईडी होती है, तभी जाकर वो फोन ऑन होता है और यूट्यूब, गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह वो चलाता है। वही आईडी जो है हमारी वो स्पीड आईडी में तब्दील हो जाती है। हुकूमत अपने पास उनको इंदराज करके उनको एक पिन सेंड कर देती है जिसको हम अपनी मर्जी के तहत चेंज करके अपनी मर्जी से कोई भी पिन रख सकते हैं। ये आपकी ईमेल ही जो होती है वही स्पीड आईडी बन जाती है। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि हमारी ईमेल आईडी स्पीड बनकर गवर्नमेंट के पास उसका इंदराज हो चुका होगा। गवर्नमेंट को भी पता होगा कि ये बंदा है जो इस नाम के जिसके पास डॉक्यूमेंट हैं उसकी ये ईमेल आईडी है। जो भी कुछ अगर मसला मसाइल हुकूमत को ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी और सबसे ज्यादा जो फायदा है वो हमें होने वाला है अपनी स्पीड आईडी से, क्योंकि हम अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी काम के मतलब जाते हैं तो अगर कोई दराज वगैरह देते हैं तो हमारी जो स्पीड आईडी है उससे हमारे स्टेटस का हर वक्त पता चलता रहता है कि हमने जो फलां दफ्तर में कोई काम के लिए एप्लीकेशन दे रखी है उसका क्या बना। और उस दफ्तर में अगर कोई मसला मिसाल उस एप्लीकेशन, उस दमानदा को लेकर किसी भी फाइल को लेकर आएगा तो फौरी तौर पर आपको उसमें ईमेल कर दी जाएगी कि आपकी जो फाइल है उसमें ये मसला मिसाल पेश आ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट का मांगा है या कोई नाम में कोई फर्क आ रहा है, तो उसकी फौरी तौर पर आपको ईमेल आ जाएगी। हमें कोई लेटर का इंतजार या फोन का इंतजार नहीं करना होगा। जैसा ही वो फाइल हमारी चलेगी किसी भी सरकारी दफ्तर में तो उसकी ईमेल हमें साथ आ जाएगी कि अब हमें ये मसला मिसाल इस पर कोई आया है या नहीं आया। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमको ही है, क्योंकि हम अपने आसानी से हर चीज चेक कर सकेंगे कि हमने, जैसा कि अभी इमिग्रेशन जमा हुई है तो आप अपनी स्पीड आईडी से चेक कर सकते हैं कि आपने जो इमिग्रेशन जमा करा रखी है उसका स्टेटस क्या है। उसके साथ साथ अगर किसी ने नेशनैलिटी इटली की जमा करा रखी है तो वो भी स्पीड आईडी के साथ अपनी ईमेल पे पहले चेक करता था, अब स्पीड आईडी साथ जरूरी है तो वो ओपन करके देख सकता है कि मेरा जो सिस्टम है अभी कहां तक पहुंचा हुआ है, मेरा प्रातिका कहां पर रुका हुआ है या चल रहा है, क्या बना है उसका। हर तरफ से फायदा हमारा ही है। दोस्तों अब हमें बिना कोई इंतज़ार किए कि हमें कौन सा आज या कल किसी सरकारी दफ्तर में काम है जो हम स्पीड आईडी बनवा लें, जब जरूरत पड़ेगी तो बनवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप सब जितने भी इटली में लोग मौजूद हैं और सुन रहे हैं फौरी तौर पर अपनी स्पीड आईडी बनवा लें। क्या पता आपको सुबह ही किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ जाए तो वहां पर फिर स्पीड आईडी आपकी जरूर मांगी जाएगी, उसके बगैर कोई भी बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो सबसे पहले आप यही काम करें, इसका कोई भी पैसा नहीं लगना, बिल्कुल फ्री बननी है। सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस में एक दफा जाना है जहां पर आपकी स्पीड आईडी बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि हर एक तक ये मालूमात पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।